A very good morning students. Welcome to Ease with History class. आज हम मुगल डायनेस्टी चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस की बात करते हैं। हमें किसी भी रूलर के बारे में, कोई डायनेस्टी के बारे में कैसे पता चलेगा? तो दो तरह के सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। बस आपको याद रखना है, लिटरेचर से याद रखिए, लिखा हुआ। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम हैं, ध्यान से देखिए। ये बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक है बाबर, एक है हुमायूं, यहाँ है अकबर और ये है आलमगीर। मैं नामा क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, हम नामा को कॉमन ले जाएंगे। बाबर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा, आलमगीर नामा, ये सब बुक्स हैं। इससे हमें पता चलता है, बाबर नामा से पता चल रहा है बाबर के बारे में, उनके टाइम पीरियड के बारे में, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, उन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट किया था, किसको हराया था, कहाँ पे क्या बनवाया था, उनके बायोग्राफी के बारे में। पर ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर ने खुद लिखी है। ऑटो वर्ड का मतलब है खुद से लिखना। हुमायूं नामा, ये हुमायूं की बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम, ये बहन है, ठीक है। अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल 9 ज्वेल्स, नवरत्न में से एक ऐसे मिनिस्टर थे अकबर के टाइम पर। अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा लिखी है। इन्होंने और एक बुक लिखी है, आईने अकबरी। आपको जो भी याद आए, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है अबुल फजल की एक बुक का नाम बताओ, नेम अ बुक रिटन बाय अबुल फजल, तो आईने अकबरी। इजी है, AIN, आइन। फिर ए हमेशा हिस्ट्री में जब भी आप ए बोलते हैं तो वो आई को आप बोलते हैं, और अकबर के बाद आई लगा दीजिए, अकबरी, आईने अकबरी। और ये अबुल फजल ने लिखी है। और ये दूसरी किताब है अकबरनामा, इसमें अकबर के बारे में लिखा हुआ है। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। आपको क्या यही 4 बुक याद रखना, ऐसा नहीं है, और भी बुक्स हैं, लेकिन ये 4 कॉमन के लिए मैंने किया। सब में देखिए नामा है, तो आप आगे के वर्ड्स खाली याद कर लेंगे तो आसान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई वो सब नहीं होता। इसमें मॉन्यूमेंट, कहीं पे कोई पिलर है, कोई भी उस टाइम के रूलर का कोई निशानी है जो लिखित फॉर्म में ना हो, उसको कहा जाता है। जैसे ताजमहल, हम सब जानते हैं ताजमहल के बारे में। आगरा फोर्ट, आगरा का किला, लाल किला, रेड फोर्ट, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है मुगल डायनेस्टी का। तो क्या और नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये आसान करने के लिए मैंने ये 3 को लिया है, क्योंकि ये फेमस है, आपको आसानी से याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मैंने शाहजहां के बनाए हुए 2 और इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को कंसिडर किया है। रेड फोर्ट तो खैर हमने देखा। जामा मस्जिद देखिए सबसे बड़ा मॉस्क है इंडिया में, ठीक है। मॉस्क प्रोनाउंसिएशन मॉस्क होगा। और ये रेड फोर्ट में आपको बताऊं, रेड फोर्ट 3 है, ठीक है। और ये एक रेड फोर्ट है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे दीवाने आम, ये सब क्या है, दीवाने खास। देखिए मैं आई को ए पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री में ऐसे ही होता है। रंग महल, तो मैं आपको ये शुरू के 2 का बताऊं, एक आप मुझे बताएंगे। दीवाने आम का मतलब है ये एक बिल्डिंग है, यानी रेड फोर्ट बहुत बड़ा किला है, उसके अंदर ये एक बिल्डिंग है दीवाने आम नाम से, और एक बिल्डिंग है दीवाने खास नाम से। देखिए अगर आपको फिर भी याद ना हो तो आप दीवान ए को कॉमन ले जाइए, बगल में आम और खास आपको याद रख लेना है, बस। ये तो आसान है, आम इधर खास। आम का मतलब है आम आदमी, यानी जब राजा से मिलने के लिए आम आदमी को जाना होगा तो वो दीवाने आम वाले बिल्डिंग में जाएगा। मैं फिर दोहराती हूँ, जब आपको राजा से मिलने जाना है, आम आदमी है, तो आप इस बिल्डिंग में जाएंगे। खास में कौन जाएगा? खास में राजा के सिर्फ मिनिस्टर्स जाएंगे, या अगर कोई बाहर से आया है उनसे मिलने के लिए तो वो दीवाने खास वाले बिल्डिंग में जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं क्लियर हूं, हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ मैंने रूलर्स के एक न्यूमोनिक्स बनाए हैं। एक न्यूमोनिक्स मैंने क्रिएट किया है ताकि आपको याद हो, क्योंकि हिस्ट्री में मुश्किल होती है किसके बाद कौन राजा आया, कौन से टाइम पीरियड में आया। तो मैं इसको आसान करने के लिए बताती हूँ, भाजसा। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो इतना तो समझ ही गए होंगे, शुरू के 3 मेरे ही नाम के इनिशियल्स हैं, ओके। फिर आपको JS से याद रखना है, भाजसा, भाजसा, सा एक्चुअली नॉट शाह, भाजसा, ठीक है। BHAJ, भाज हो गया, और सा, भाजसा। तो B से बाबर, H से हुमायूं,
ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। मैं कुछ लोगों का क्लियर कर दूं एक डाउट, सलीम अगर कोई खोज रहा है, इन एनी केस अगर कोई खोज रहा है सलीम कहाँ है, तो जहांगीर का ही नाम है सलीम। याद रखिए, जहांगीर का ही नाम है सलीम। अच्छा, मैंने थोड़ा अलग तरह से सलीम लिख दिया, ठीक है, ओके। याद रहेगा, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बाबर एक चगताई टर्क थे, ठीक है, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आप याद रखिए वो एक टर्किश पर्सन थे। लेकिन ऐसे हम नहीं कह सकते क्योंकि उनके कुछ डिसेंडेंट्स हैं, यानी उनके जो पूर्वज थे, कहाँ से आए थे भाई पूर्वज? एक तो पूर्वज है हमारे तिमूर। तो अगर किसी ने तुगलक डायनेस्टी को थोड़ा भी पढ़ा है, जो दिल्ली सल्तनत चैप्टर में आता है आपके, फर्स्ट है स्लीव, दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक। तो इस डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक के टाइम के दौरान ये तिमूर आए थे। फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई थी, उसके 10 साल के बाद ये तिमूर पर्सन आए थे, जिनको तैमूर भी कहते हैं। तो तिमूर और चंगेज खान, ये चंगेज खान है, बहुत लोग स्पेलिंग में GEN भी लिखते हैं, वो भी राइट है, ठीक है। तो चंगेज खान और तिमूर मैटरनल पैटर्नल, यानी मम्मी के तरफ से पापा के तरफ से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बाबर। तो तिमूर और चंगेज खान के, आप कह सकते हो बाबर उनकी ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये टर्क याद रखिए बस। बैटल ऑफ घग्गर 1529 में हुआ था। अब ईयर नहीं आता है बिल्कुल, आप ऐसे डेप्थ में जाके ईयर मत लर्न कीजिए, इनफैक्ट आप बस याद रखिए बैटल ऑफ घग्गर याद रखिए, बाबर के टाइम पर हुआ था। एंड ये बहुत कम समय के लिए रूल किए, ठीक है। देखिए 1526 में तो ये इंडिया आते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ने। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 को होता है, देखिए 29 इधर, तो यानी कि 1526 में आपका कौन सा बैटल हो रहा है, आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है, ओके। और किसके किसके बीच में हो रहा है वो भी देख लीजिए। इब्राहिम लोदी, ये लोदी डायनेस्टी के एक रूलर थे, उनकी लड़ाई होती है इस पर्सन बाबर से, ठीक है। उनकी लड़ाई होती है तो ऑफ कोर्स वो हार जाते हैं। जब कोई जीतता है तब वो अपना डायनेस्टी लेकर आता है। तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर बता दूं, हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो बाबर। हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? बाबर। याद रखिए, आप ये नहीं सोचेंगे इब्राहिम लोदी जीत गए होंगे, शायद नहीं, ये जीते हैं तभी अपना डायनेस्टी लेकर आए हैं। बहुत कम साल के लिए रूल किए। क्यों बता रही हूँ मैं आपको शॉर्ट में, ये जब आए 1526 में, ये आते ही खाली फाइट कर रहे थे, और फाइट करते 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 एक टाइम पर इनकी डेथ हो जाती है। तो 1530 वाज द टाइम पीरियड जब इनकी डेथ हो रही है। इन्होंने एक मेमोर यानी कि अपने बारे में लिखा है भाई, क्या लिखा है? बाबरनामा। हमने लिटरेरी सोर्स में पढ़ा था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, देखिए बादशाह हमने याद किया, बी से बाबर, एच आ गया, हुमायूं, ये सबसे बड़े बेटे हैं बाबर के, ओके। बट क्या ये पिताजी की तरह है? नहीं। देखिए कहा जाता है इब्राहिम लोदी ने बहुत सारे हजारों के सैनिक के तादाद में लेकर आए थे, बट बाबर के पास बहुत बहुत कम लोग थे, फिर भी बाबर जीत गए। तो कुछ होता है ना, आप थोड़े दिमाग से श्रूड या वाइस होंगे, आपके पास कम चीजें हैं लेकिन स्टिल यू विल कैरी ऑन, और आप उसको आगे बढ़कर चीजों को ठीक कर देंगे। बट हुमायूं वॉज नॉट एज कैपेबल, उतने ज्यादा काबिल नहीं थे। देन शेरशाह सूरी का नाम क्यों आया? क्योंकि शेरशाह सूरी एक रूलर है भाई, अफगान रूलर, इनकी लड़ाई होती है हुमायूं से, ठीक है। क्या ये जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ 2 बैटल्स के नाम हम पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी बहुत बहुत ज्यादा काबिल रूलर, बहुत ब्रेव, बहुत आइडियाज कैसे रूल करना है, और लोगों के प्रति भी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, हम देखेंगे। तो शेरशाह सूरी 2 बैटल लड़ते हैं, किससे? बाबर के बेटे कौन है? बादशाह क्या है? बी बाबर, एच हुमायूं। बैटल ऑफ चौसा, ये एक जगह है, एंड कन्नौज। देखिए बैटल के बाद जब भी कुछ लिखा होगा ऑफ के बाद, वो जगहों के नाम होंगे। चौसा भी एक जगह है, कन्नौज भी एक जगह है, आप लोग खुद सर्च करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। ये दोनों बैटल्स शेरशाह सूरी लड़े थे, किससे? हुमायूं से। कौन जीता? शेरशाह सूरी जीत गए।
आप ऐसे याद रखिए, शेरशाह से एस से शेर, एस से सक्सेस, दोनों बैटल्स में ये जीते हैं। किससे लड़े भाई? हुमायूं से लड़े हैं। डन। अब ईयर क्या जरूरी है? जी हाँ, इसका ईयर माइट पूछ सकता है। 1539-40 आसान है ना। 15 के बाद आपको 39 लगाना है और 39 के बाद तो 40 ही आता है। तो 1539 और एक साल के बाद ही कनौज में हुआ 40। ठीक है। उसके बाद हुमायूं को बहुत बुरा लगा कि मैं खाली हार रहा हूँ, जैसे मेरे पिताजी थे मैं वैसा नहीं हूँ, तो मैं क्या करूं। तो वो क्या करते हैं, वो इतने ज्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं कि वो दूसरे देश चले जाते हैं। ऑफ कोर्स उन दिनों जैसा ट्रांसपोर्ट होगा, वॉक करके, बाय हॉर्स या जो भी, वो चले जाते हैं पर्शिया। तो पर्शिया का भी का नाम है ईरान, वहां चले जाते हैं। ठीक है। वहां पे उनको एक पर्सन मिलते हैं जिनका ये नाम है शाह तामस्प। ठीक है, शाह ऑफ पर्शिया भी कहा जाता है। ये मिलते हैं, ये हुमायूं को ट्रेनिंग देते हैं, घुड़सवारी से लेकर शोर्ड फाइटिंग, मतलब जैसे एक एबल राजा को होना चाहिए वैसा ट्रेनिंग देते हैं। हुमायूं इनके अंदर बहुत टाइम तक ट्रेनिंग पाते हैं। फिर ये वापस आते हैं इंडिया। तो क्या इंडिया में आए हैं तो शेरशाह वेट कर रहे? जी नहीं, शेरशाह की डेथ हो चुकी है जब तक हुमायूं इंडिया आते हैं 1555 को। इतना डेप्थ में नहीं आता, मैं शॉर्ट स्टोरी में बता रही हूँ। 1555 को हुमायूं आते हैं, शेरशाह सूरी मर चुके हैं, लेकिन और भी एक दो रूलर्स हैं, उनसे हुमायूं जीत जाते हैं। मतलब ट्रेनिंग के बाद ये बहुत काबिल हो जाते हैं। वो कमबैक सेटबैक वाला सीन है। उसके बाद इनकी डेथ होती कैसे भाई? इन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई थी, ठीक है, उसी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं फटाफट से। ये सूर डायनेस्टी के रूलर हैं। पहले तो इनके नाम में सूरी है ना, आई हटा दीजिए, सूर डायनेस्टी के रूलर हैं। दूसरे, ये एक जागीरदार के बेटे हैं। जागीर्स क्या होती है? पीस ऑफ लैंड का अगर आप किसी को दे रहे हैं, मतलब इस तरह का बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको जागीरदार कहा जाएगा। और ये उनके बेटे हैं। इनका असली नाम क्या है? फरीद। कई बुक्स में नहीं दिया है, कई बुक्स में दिया है, तो मैं बता दे रही हूँ। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी जो आज भी है। कहाँ है बताएंगे आप लोग? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जीटी रोड भी कहते हैं। इन्होंने इंस बनवाई थी। इंस क्या होते हैं? होटल्स। ठीक है, लिखा होता है ना कोई होटल के साइड में इन, मतलब रहने के लिए भी। और इन्होंने और एक चीज बनवाई थी जो पता नहीं कितने बुक्स में है। अभी हम क्या, जब हम हाईवे पे जा रहे हैं तो बगल में होटल्स लॉजेस होते हैं ना। शुरू में ऐसा सुविधा तो नहीं था, पर शेरशाह सूरी वाज द पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया कि भाई लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं बहुत बहुत टाइम तक तो वो थक जाएंगे ना। तो उन्होंने बगल में सराइज बनवाई थी। सराई, तो सराई मतलब क्या होता है? होटल की तरह। ठीक है, उसको इंस भी हम कह रहे हैं अभी। रिलीजियस पॉलिसी मतलब इनका क्या था कि भाई आपको जो धर्म अपनाना है अपनाइए। वो लिबरल थे, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्श हैं आपको इस्लाम ही अपनाना है, नहीं। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट, उसके दौरान इनकी डेथ हो गई थी। इतना डीप में नहीं आता है तो मैं बस आपको हल्के में बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अकबर, क्योंकि हम मुगल डायनेस्टी को अकबर के हिसाब से जानते हैं तो जरा देख लेते हैं। अब अकबर तो किन के बेटे हैं ये? बादशाह क्या था? बाबर हो गया। हुमायूं हमने पढ़ लिया, BHA, ए से अकबर हो गया। अब अकबर के पिताजी हुमायूं, उनकी तो डेथ हो गई लाइब्रेरी से गिरकर। तो उस टाइम पे जब अकबर का जन्म हुआ तो ये जो पर्सन है बैरम खान, ये उनके गार्जियन के रूप में एक्ट कर रहे थे। ये हुमायूं के बहुत अच्छे मिनिस्टर थे। ओके, बैरम खान अंकल भी कई बुक में लिखा है, ओके है। तो याद रखिए अगर आएगा हु वाज द गार्जियन तो बैरम खान। हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखा था, बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई। BI करके याद कर सकते हैं अगर आ गया, BI, बाबर इब्राहिम, फर्स्ट बैटल 1526। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, भाई सेकेंड बैटल भी हुआ है, ओके हुआ है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा का एक शहर है, मतलब एक छोटा सा, अब छोटा भी नहीं है लेकिन अब क्योंकि इस इंसिडेंट की बात तो बिल्कुल नहीं है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, उसमें लड़ाई होती है हेमू की। हेमू सूर डायनेस्टी के रूलर है। सूर आपको याद है? शेरशाह सूरी,
उसमें से एक रूलर थे हेमू। कई बुक कहता है कि वो शेरशाह सूरी के ही मिनिस्टर थे, तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि वो अपने राजा का बदला के लिए आए होंगे। तो हेमू रूलर ऑफ सू डायनेस्टी, इनकी लड़ाई हो रही है। पर हमने अकबर में क्यों लिखा? यहाँ तो अकबर नहीं है, क्योंकि जब ये लड़ाई हो रही है अकबर बहुत छोटे हैं, इसीलिए हेमू की लड़ाई होती है बैरम खान से। हमेशा एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। सो बैरम खान से लड़ाई हुई। ओके, सेकेंड बैटल चल रहा है, बैरम हेमू की लड़ाई हो रही है। और ये ईयर कौन सा है? मैंने ईयर नहीं लिखा, ईयर लिख देते हैं फटाफट से। 1 के बाद 2 बार 5 लिखिए। ऐसे में ऐसे ही 5 लिखा जा रहा है मुझसे आज। 2 बार 5 लिखिए और 1 बार 6 लिख दीजिए। 1556 होपफुली याद रहे। उसके बाद अकबर ने क्या कुछ अच्छा किया? बिल्कुल, उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया ले लिया था। ऑलमोस्ट क्यों कहा मैंने? क्योंकि साउथ के एरियाज उन्होंने नहीं लिए। कलिंग, उड़ीसा नहीं ले पाए, ठीक है। ये एक फॉलोवर थे, एक सूफी सलीम चिश्ती, एक सूफी सेंट थे सलीम चिश्ती नाम के, सूफी सेंट। ओके, एक पंडित आप कह सकते हैं, हम पंडित बुला रहे हैं, इस्लाम में सूफी हम कह रहे हैं। सूफी सेंट सलीम चिश्ती के, उनके लिए अकबर ने अपने गुरु के लिए फतेहपुर सिकरी बनवाई। फतेहपुर सिकरी शहर है, आप देखना बाद में, ठीक है, जिसमें बुलंद दरवाजा है। तो वो एरिया बनवाया, शहर भी नहीं प्रॉपर, बट एरिया बनवाया। किसके लिए? सलीम चिश्ती के लिए, अपने गुरु के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज्य चलाना। कैसे चलाए होंगे सारे लोगों ने मिलकर, देखते हैं। पहले याद रखिए कुछ पोस्ट के नाम। अभी हम क्या क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिनेंस मिनिस्टर, पर पहले ये सब नाम नहीं थे ना। तो पहले क्या नाम था? दीवान। दीवान किसको बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर को। या फिर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पैसे का लेन देन, उसके हेड को दीवान, प्राइम मिनिस्टर। मीर बख्शी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, मिलिट्री अफेयर्स। एम से मीर, एम से मिलिट्री भी याद हो सकती है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट याद हो सकता है। काजी, ये तो सबको पता होगा, क्या करेगा काजी वाला फ्रेज। जुडिशियल डिपार्टमेंट, जज, काजी। ओके, जुडिशियल आ गया मतलब जुडिशियरी, आप जज वाले से रिलेट कर लीजिए काजी। खाने सामान, ये सामान से याद हो जाएगा, सामान, घर का सामान नहीं है तो घर के यानी महल के सामान के लिए जिम्मेदार होंगे, यानी कुछ खत्म हो गया तो ये खाने सामान पोस्ट में जो पर्सन बैठा होगा वो लेकर आएगा। समझ गए? ये पोस्ट के नाम है, यहाँ पर कुछ लोगों को असाइन किया गया होगा। दरोगाए डाक, अब डाक से तो पता चल जाएगा डाकघर, मेल, चिट्ठियां, चिट्ठियां पहुंचाना ले आना का जिम्मेदार कौन है भाई? दरोगाए डाक, ये पोस्ट है। दरोगाए टकसाल, कुछ फ्रेजेस में हिंदी में हम नहीं कहते टकसाल है क्या घर पे, जहां पे पैसे छपते होंगे, वहां पे भी कोई पर्सन को असाइनमेंट होगी। समझ गए? ये सारे पोस्ट के नाम है, उसके बगल में मैंने लिखा है वो क्या क्या चीज संभालते होंगे। हो गया। अब ये सुबह क्या है? सुबह जैसे अभी हम स्टेट कह रहे हैं ना, उस टाइम पे सुबह बोलते थे। स्टेट नहीं, स्टेट इज इंग्लिश टर्म, प्रोविंस इंग्लिश टर्म है। सुबह, स्टेट को सुबह, उसके हेड को सूबेदार, गवर्नर अभी बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे सूबेदार, सुबह सूबेदार, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके नीचे आएंगे तो सरकार्स, डिस्ट्रिक्ट, सरकार्स, डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए दोनों इससे है। पी से परगनाज, बहुत सारे गांव को मिलाकर एक परगना, बहुत सारे परगना मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट यानी सरकार, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक स्टेट यानी सूबा। हिरार्की, नीचे से ऊपर गई मैं, अभी मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगी। एक स्टेट सूबा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? सरकार। उसके नीचे जाइए, एक गांव, परगना, यानी बहुत से गांव को मिलाकर एक परगना। ये याद रखिएगा, हिरार्की आता है एग्जाम में। एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मुगल हो, गुप्ता हो, दिल्ली सल्तनत हो, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अकबर की पॉलिसी के बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले तो अकबर के एक सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम। क्या होता है वो? मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है? कुछ लोग होंगे जिनको मनसबदार बोलेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ऑफिसर्स वर कॉल्ड मनसबदार। सोचिए मैं एक मनसबदार हूँ,
मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं घुड़सवारी अच्छा करती हूँ, मिलिट्री में मेरे काम बहुत अच्छा है, मैं सोल्जर्स में वन ऑफ द सोल्जर्स में बेस्ट आती हूँ, तो याद रखिए मेरा रैंक होगा 2000। ये रैंक है, जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे रैंक है 2000, 3000, 5000, 7000। तो मैंने खुद को 7000 क्यों नहीं बोला, 2000 क्यों बोला? क्योंकि जो 7000 और 5000 रैंक के होंगे वो लोग अकबर के ही रिलेटिव्स हो सकते हैं। हो सकता है कि अकबर का कोई भांजा होगा, उसको 7000 मनसबदार वाला रैंक मिला है क्योंकि वो बहुत अच्छा है अपने काम में। ठीक है, वो आएगा सोल्जर्स में, लेकिन अपने है ना, अपने लोग हैं वो लोग, तो उनको हाईएस्ट रैंक पे रखा गया है। उनका काम भी लेकिन अच्छा होना चाहिए। मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं 2000 मनसबदार की हूँ। मेरा ये रैंक है, याद रखिए मनसबदार एक ऑफिसर है, सिस्टम को बोलते हैं रैंकिंग। जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट देना वो एक सिस्टम है, वैसे ही मनसबदारी एक सिस्टम है, मनसबदार को रैंक देना। मैंने किसी को बोले अच्छा काम कर रहा है 2000 मनसबदार, बुरा काम कर रहा है 500 मनसबदार। 500 ये रैंक है, पैसे नहीं। रैंकिंग ऑफ सोल्जर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। कैसे पैसे मिलते हैं, कैश में मिलते हैं क्या? नहीं, जागिर के रूप में मिलते हैं, यानी पीस ऑफ लैंड। मैंने अच्छा काम किया, मुझे अकबर ने एक पीस ऑफ लैंड दे दिया एज अ सैलरी, एज अ गिफ्ट, कि आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, ये जमीन का हिस्सा आपका। ठीक है, मनसबदार एक सिस्टम है, मनसबदार लोग हैं। क्या करेंगे ये लोग? इनको रैंक मिलता है, कैसा रैंक? 1000 से 2000, अगर बहुत अच्छा किए हैं तो। अपने लोग हैं तो 5000, 7000, बहुत बुरा है तो 500। कई बार तो 10 भी लिखा है कोई बुक में। ये रैंक के हिसाब से है। जो सबसे क्लास में फेल होता है उसको माइनस या रेड इंक लगता है, वैसे ही सबसे बुरा है तो 500 या शायद और भी डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 ज्वेल्स, नवरत्न आई थिंक सब जानते हैं। ठीक है, नवरत्न नाम में ही आंसर है। नव मीन्स 9, रत्न मतलब ज्वेल्स। ज्वेल्स पत्थर, कीमती पत्थर। 9 कीमती पत्थर थे, असली में पत्थर नहीं थे, ये लोग थे। अबुल फजल, लिटरेरी सोर्स में अगर आपको याद है हमने इनका नाम पढ़ा है, अबुल फजल। इन्होंने क्या लिखा था? आईने अकबरी, वो भी ऐसे हैं, इनका नाम भी ऐसे है, अकबरनामा ऐसे है। ठीक है, राजा टोडरमल, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। शायद एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर? राजा टोडरमल फिनेंस मिनिस्टर। हमारी कौन है? निर्मला सीतारमन मैम। यहाँ पे कौन है? राजा टोडरमल। अब्दुल रहीम खाने खाना, सबका डिस्क्रिप्शन करेंगे तो लेट हो जाएगा, फटाफट से बता रही हूँ। अब्दुल रहीम खाने खाना। बीरबल, बीरबल तो शायद सब जानते हैं, सबसे वाइजेस्ट पर्सन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुल्ला दो प्याजा। फैजी, ये भी एक पोइट है। अजाउद्दीन, पोइट ही कहा जाता है इनको भी। तानसेन, संगीत बहुत अच्छा गाने वाले। राजा मान सिंह, ठीक है, बहुत अच्छे मिनिस्टर। तो याद करने का क्या तरीका हो सकता है? अबुल फजल, देखिए ए से याद रखिए, आप फिगर आउट कर दीजिए ए से कितने नाम है। अबुल फजल, अब्दुल, ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्पेलिंग में। अबुल फजल, अब्दुल, अजियाव, ये 3 हो गए ऐसे। बीरबल बी से है, साइड कर लीजिए। बचा क्या? मुल्ला दो प्याजा, इनके नाम में प्याज है, देखिए। और फैजी, फर्जी से याद कर लीजिए। राजा मानसिंह, मानसिंह लास्ट में बच जाएगा तो आसान होगा। टोडरमल सोच लीजिए, एक बहुत बड़ा गुब्बारा, बहुत बड़ा, मतलब मैं तो ऐसे इज्यूम करती हूँ, जैसे भी आपको याद हो जाए। ओके, देखिए खाना प्याजा, ये ऐसे कुछ कॉमन ले जाइए, आपके लिए आसान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर, जहांगीर का असली नाम पहले तो देखिए सलीम है, ठीक है, और इनको एक टाइटल मिला है जहांगीर, मतलब जो पूरे दुनिया को जीत लेता है। इनके टाइम पे थॉमस रो नाम का एक पर्सन आया था, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की थी इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम सब जानते हैं। थॉमस रो आए थे परमिशन लेने के लिए जहांगीर से कि भाई क्या मैं आपके यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करूं? ओके, जहांगीर ने ऑफकोर्स यस बोला, तभी वो स्टार्ट हुआ भी। याद रखिए रियल नेम जहांगीर का है सलीम, कोई शाहजहां से इसको कंफ्यूज नहीं करेगा। मैंने देखा बहुत लोग शाहजहां को ही सलीम बुला देते हैं, ऐसा नहीं है। जहांगीर के अपने ही बेटे हैं, प्रिंस खुर्रम और खुसरो, ठीक है, तो सलीम यहाँ पे कोई सीन नहीं है, इन्हीं का नाम है। उसके बाद जहांगीर की शादी का भी देखते हैं भाई, तो इन्होंने शादी की नूर जहां से, ये भी टाइटल है। असली नाम क्या है? मेहरुनिसा। बुक में शायद इनके पिताजी का नाम भी दिया है, नहीं भी दिया है तो बता रही हूँ, इमातुद्दौला, इनके पिताजी इमात उद दौला।
नूरजहां याद रखिए बहुत ज्यादा चालाक, बहुत टाइम इन्होंने जहांगीर को एडमिनिस्ट्रेशन में मदद की है, ठीक है। और ये एक विडो थी और जहांगीर ने इनसे शादी की। तो ये हमेशा चाहती थी कि मेरे पिताजी और मेरा भाई आकर थ्रोन पे बैठ जाए और जहांगीर के बाद मेरे भाई या पापा में से कोई आके रूल करे, ठीक है। जहांगीर के लास्ट दिनों में इन्होंने थोड़ा वाइन का एडिक्शन लगा दिया था एंड ही डाइड, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं तो रैप अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां, देखिए पहले शाहजहां का असली नाम क्या है, खुर्रम। याद रखिए सलीम का कोई यहाँ पे नहीं है, खुर्रम। इन्होंने अहमदनगर, काबुल, समरकंद, गोलकोंडा, बीजापुर ये सब अपने अंडर में लिया था। इतना नाम याद रखना है क्या, एटलीस्ट 2 तो याद रखिए, ए बी करके कुछ भी हिसाब से, अहमदनगर, बीजा, कुछ भी। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर आर्ट, ताजमहल बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का अगर हम बोलें। रेड फोर्ट बनाया, ताजमहल बनाया। ताजमहल अपनी वाइफ के लिए बनवाया, मुमताज महल, ठीक है, इसलिए महल हम सरनेम में देखते हैं ना। कैपिटल को शिफ्ट कर दिया आगरा से दिल्ली। आगरा तो हम ऐसे भी जानते हैं कितना फेमस है मुगलों के लिए, पर इन्होंने दिल्ली में शिफ्ट किया। अगर क्वेश्चन आएगा हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो शाहजहां। पीकॉक थ्रोन सबको पता है, वो कोहिनूर डायमंड, पीकॉक का थ्रोन जिसमें आंखों में कोहिनूर डायमंड जड़ा था, पीकॉक मोर की आंखों में था ना, तो उसको कौन ले गया, तो नादिर शाह ले गए। नादिर शाह एक अफगान रूलर थे, वो आए थे, आके सारी चीजें ले गए। पीकॉक थ्रोन भी सोने का था, वो भी लेके चले गए। शाहजहां ने हॉर्टिकल्चर यानी कि पेड़ों को उगाना, उसकी फार्मिंग करना, इरिगेशन प्रोसेस को अच्छे से बढ़ाया था। और इनके बड़े बेटे का नाम है दारा। सिर्फ मैंने ये क्यों लिखा है, इनके 4 बेटे हैं, ये क्योंकि बड़े हैं इसलिए लिखा है, और ये सबसे छोटे हैं औरंगजेब इसलिए भी लिखा है। ये राजा बन जाते हैं औरंगजेब। दारा का क्या हुआ, इन्होंने अपने सारे भाइयों को मार दिया धीरे धीरे, किसी के साथ किसी को मिलाया और मार दिया। मतलब औरंगजेब ने एक को बोला आओ उसको मारते हैं, जब एक पर्सन मर गया तो जिसको लेकर गए थे उसको भी मार दिया। तो क्या शाहजहां की कोई बेटी नहीं थी, बिल्कुल थी, जहानारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ये लास्ट है हमारा। औरंगजेब सबको मालूम है बहुत हद तक एक क्रूएल पर्सन, ओके। ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, कोई चीज नहीं बदलना ही नहीं है, इनटॉलरेंट है, हम इस्लाम को ही अपनाएंगे। उन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया क्योंकि वो इस्लाम को लेने के लिए रेडी नहीं थे। अगर मैं इस्लाम को लेने के लिए रेडी नहीं हूं तो औरंगजेब मुझे भी मार देंगे, ये फैक्ट था तब। इन्होंने कितने सिखों को मार दिया, इनकी किसी से भी ऑलमोस्ट नहीं बनी। और ये सिख के साथ रिश्ता तो बहुत ही खराब हो गया। अकबर हर धर्म को मानते थे। उन्होंने एक रिलीजन भी स्टार्ट किया था दिन्ने इलाही नाम का, जो मैं अकबर वाले पॉइंट पे बता दे रही हूँ। दिन्ने इलाही अकबर ने स्टार्ट किया था। ये एक धर्म है जिसमें कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इसको क्यों अपनाऊं। एनीबडी इज वेलकम, एवरीबडी इज वेलकम, सब वेलकम है। इनकी शादी भी तो राजपूत में हुई थी, और अकबर राजपूत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखे थे, आपने मूवीज में भी देखा होगा। बट औरंगजेब किसी के साथ कोई रिश्ता अच्छा नहीं रखे थे, क्योंकि इनका एक थॉट था, इस्लाम नहीं अपनाओगे तो दूर रहो या वो मार देंगे सॉरी। जजिया टैक्स, ये क्या होता है, ये टैक्स होता है, पिलग्रिमेज टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता है। मतलब मैं हिंदू हूं तो मेरे ऊपर ये टैक्स लगेगा। पिलग्रिमेज मतलब कोई तीर्थ स्थान, मैं कोई तीर्थ स्थान जा रही हूँ, मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे ये टैक्स देना है, कुछ अमाउंट होगा मुझे देना होगा। इन्होंने टैक्स फिर लगाया, अकबर ने हटा दिया था, ठीक है। तो आई थिंक हम एंड हो जाते हैं यहाँ पर, हमारा सेशन एंड हो जा रहा है, हम नहीं एंड होंगे। और रहा सवाल बाकी, आई डोंट थिंक कुछ और भी है, अगर कुछ है तो आप मुझे बताइए। और ऑल द वेरी बेस्ट जिनका जब भी एग्जाम है, आने वाला है या आएगा कभी। शॉर्ट ब्रीफ में कराया मैंने क्योंकि बेसिकली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत एलाबोरेटिव फॉर्म में नहीं। अगर आपके कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको क्या करिए कि उसको फटाफट से कुछ शॉर्ट में उसको अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, तो आपके लिए ईजी होगा। चलिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर।